नमस्कार। आज यहाँ पर ओलिगोहाइड्रोमियोस टॉपिक के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं जो कि एग्जामिनेशन पर्पज से इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर जानेंगे। ओलिगोहाइड्रोमियोस का मतलब क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना। कहाँ पर? प्रेगनेंसी की अवस्था में जो यूट्रस होता है उसमें फीटस जो होता है, बच्चा जो होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा घिरा हुआ रहता है और वो उसे प्रोटेक्शन प्रदान करता है और उसके पोषण भी प्रदान करता है, उसकी रक्षा भी करता है। तो वो जो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो उस स्थिति को कहते हैं हम ओलिगोहाइड्रोमियोर। तो ये क्या है? मेडिकल कंडीशन है इन प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, द फ्लूइड दैट सराउंड द फीटस इन द एमनियोटिक सैक। ये यहाँ पर हम शॉर्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और यदि ये वीडियो आपको फुल देखना है, फुल नोट्स देखने हैं इसके, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज क्या होते हैं ओलिगोहाइड्रोमियोस के। तो यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पोस्ट टर्म डिलीवरी, सम मेडिकेशंस जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अलावा फीटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, फीटल मालफॉर्मेशन है, इडियोपैथिक कोई कारण नहीं पता हो, डिहाइड्रेशन और ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं लो एमनियोटिक फ्लूइड ऑन अल्ट्रासाउंड में लो दिखता है एमनियोटिक फ्लूइड, सडन ड्रॉप इन फीटल हार्ट रेट में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है यदि ओलिगोहाइड्रोमियोस होता है। फीटल साइज क्या है? स्मॉलर होती है देन व्हाट इज नॉर्मल फॉर जेस्टेशनल एज एंड फीटल डिस्ट्रेस होता है। इसके अलावा लीकिंग फ्लूइड, प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पीपीआरओएम, फंडल हाइट स्मॉलर विद द एज ऑफ जेस्टेशन, लिमिटेड टू नो फीटल मूवमेंट और डिक्रीजिंग फीटल मूवमेंट होती है, लो और अनचेंज मैटरनल वेट हो सकता है इसमें। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, प्रीवियस जो प्रेगनेंसी है उनकी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जैसे कि पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन किया, उससे देखा कि कितना बच्चा जो है वो कितना साइज है, फंडल हाइट कितनी है। अल्ट्रासाउंड देखते हैं, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर या उससे कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ओलिगोहाइड्रोमियोस। और जो मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट एमपीबी जो है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है तो ओलिगोहाइड्रोमियोस होता है। इसके अलावा डॉपलर अल्ट्रासाउंड की जाती है, कैरियोटाइपिंग की जाती है, जेनेटिक कोई डिफॉर्मिटी है उसके लिए डिपिस्टिक टेस्ट किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन 1 आईजीएफ बीपी 1 ये प्रोटीन होता है एमनियोटिक फ्लूइड में, इसकी जांच की जाती है। प्लेसेंटल अल्फा माइक्रोग्लोबुलिन 1 PAMG1 की जांच की जाती है। देन नेक्स्ट आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? तो IUGR हो सकता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, लिम्ब कॉन्ट्रक्चर हो सकता है, डिलेड और इनकम्प्लीट लंग मैच्योरिटी जो है बच्चे की वो इनकम्प्लीट या डिले हो सकती है, इनएबिलिटी टू फीटस टू टॉलरेट लेबर, फीटल डेथ हो सकती है, प्री टर्म बर्थ, मिसकैरेज, स्टिल बर्थ हो सकता है, इन्फेक्शन इफ बॉटल हैज ब्रोकन अर्ली, इन्फेक्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, अम्बिलाइकल कॉर्ड कंप्रेशन यदि जिससे कि लगभग टर्म के आसपास 36 वीक के आसपास यदि तो फ्लूइड कम हो रहा है तो उसमें रेस्पिरेटरी इशू हो सकते हैं, अंडर डेवलप लंग, इंक्रीज रिस्क ऑफ सीजरियन डिलीवरी। इसके अलावा नीड फॉर एन अर्ली डिलीवरी की जरूरत पड़ती है, इंक्रीज रिस्क फॉर इन्फेक्शन इफ वाटर हैज ब्रोकन टू अर्ली। ट्रीटमेंट में फ्लूइड थेरेपी देते हैं, माउथ से देते हैं, यदि ज़्यादा कंडीशन मतलब ज़्यादा ओलिगोहाइड्रोमियोस है तो फिर IV थेरेपी भी दी जाती है, IV फ्लूइड दिए जाते हैं। बेड रेस्ट किया जाता है जिससे कि क्या है प्लेसेंटा को और फीटस को ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर हो। टिश्यू सेलिएंट्स दिए जाते हैं जिनमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रेशन एंड DDAVP गैस्ट्रोप्रेसिन दिया जाता है और अदर मेथड टू इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड लेवल। और जो भी मेडिसिन है वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर ही लें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसके अलावा इसमें मॉनिटरिंग की जाती है फीटस की और बायोफिजिकल प्रोफाइल, नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है,
मेडिकेशंस जैसे कि यदि कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड, ए कोर्स ऑफ स्टेरॉयड कैन ऐड इन फीटल लंग डेवलपमेंट। इसके अलावा एमिनो इन्फ्यूज़न किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेलाइन सॉल्यूशन इनटू द यूट्रस थ्रू द पेशेंट सर्विक्स विच कैन हेल्प प्रिवेंट अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। तो ये सेलाइन सॉल्यूशन यूट्रस के थ्रू डाला जाता है जिससे कि अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन नहीं हो। और लेबर इंडक्शन या सीजरियन डिलीवरी की जाती है जिससे कि बच्चा सेफली डिलीवर हो जाए। तो ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उनको किस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आज हमने यहाँ पर जाने ओलिगोहाइड्रोनियोस के इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।